नमस्कार मेरे प्यारी वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों रोज की तरह आज भी हम बहुत सारी सब्जियों को करेंगे हार्वेस्ट और शुरुआत करेंगे फूल गोभियों से। इस वक्त मार्केट में फूल गोभी की कीमत आसमान छू रही है, बहुत महंगे बिकते हैं। अक्टूबर या फिर नवंबर के शुरुआती दिनों में कैबेज यानी कि पत्ता गोभी फिर भी थोड़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं, मगर फूल गोभी आपको बहुत महंगा पड़ता है। एक एक फूल गोभी की कीमत जो है 50 से लेकर 100 रुपये तक होती है। इस दरमियान आपके वहाँ पर इस वक्त क्या रेट चल रही है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। तो न सिर्फ हमने छत के दीवारों पर बल्कि छत पर भी बहुत अधिक मात्रा में हमने फूल गोभियों को तैयार किया है और आने वाले वक्त में हम भरपूर तरीके से फूल गोभियों को हार्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ ही कुछ नए नए हम और पौधों को भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हार्वेस्ट के बाद अब इनमें दोबारा से फूल तो आएंगे नहीं, तो इन्हीं जगह पर हम नए नए पौधों को भी लगाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। बहुत ही कम समय लगता है इनको हार्वेस्ट करने में। आप जितने ऊपर में कट लगाते हैं उतने ही जल्दी ये कट जाते हैं। नीचे से इसके जो डंठल होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, जिसको काटने में थोड़ा सा अधिक मेहनत भी करना पड़ता है इस प्रकार से कैंची से। तो हमने 2 फूल गोभियों को काट लिया है, आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा भी हम और 2 को आज हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप ब्रोकोली को उगाते हैं तो इस प्रकार से एक कट लगाने के बाद आप यूं ही कंटेनर में उस पौधे को छोड़ दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको छोटे छोटे और कुछ ब्रोकोलियाँ देखने को मिलेंगी। हालांकि फूलगोभी यानी कि कॉलीफ्लावर के केस में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, और इसीलिए हम जब भी फूलगोभियों को एक बार हार्वेस्ट करते हैं तो उस कंटेनर में हम दोबारा से कुछ नए पौधों को ही लगाते हैं। और ये देखिए दोस्तों 4 फूलगोभियों को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। ये सोने से कम नहीं है, क्योंकि अभी सोने के भाव जो है आसमान छू रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इस वक्त कॉलीफ्लावर का भी हाल है। जो सब्जी मार्केट में नई नई आती है, सीजन की पहली सब्जियां जो मार्केट में आती है वो काफ़ी महंगी बिकती हैं। उसकी तुलना हमने सोने से इसीलिए की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे। उससे पहले इस ट्रे को खाली कर लेते हैं। हालांकि हम इन पत्तों को बाद में छाटेंगे और इसी ट्रे में शामिल भी करेंगे अंत में। कुछ भिंडियाँ हमें दिख रही है, चलिए भिंडियों को भी तोड़ लेते हैं। अभी नाम मात्र ही कुछ भिंडियों के प्लांट्स को हमने जीवित रखा है, बाकी सभी कंटेनर से हमने धीरे धीरे करके भिंडियों के प्लांट्स को हटाना भी शुरू कर दिया है। और उस स्थान पर अब हम विंटर वेजिटेबल्स को भी रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप एक सीज़न में सब्जियों को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको कंटेनर्स को भी तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप अगले सीज़न के सब्जियों को भी लगा सके। तो ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है प्लांट्स को लगाने का, प्लांट्स को उठाकर फेंकने का, ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। और इसी के साथ हमने थोड़े बहुत भिंडियों को आज भी हार्वेस्ट कर लिया है। अभी भी हम सुबह और शाम दोनों वक्त थोड़े थोड़े मात्रा में भिंडियों को अवश्य हार्वेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ ग्रीन लीव्स को हार्वेस्ट करते हैं, पालक और साथ में कुछ धनिया को भी हम हार्वेस्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं पालक से। पालक भी विंटर के ही साग हैं और इनको भी हम विंटर से पहले पहले ही हार्वेस्ट भी करने लगे हैं। तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। इस प्रकार से जब आप विंटर वेजिटेबल्स को विंटर से पहले पहले हार्वेस्ट करने लग जाए तो इससे मन में बहुत प्रसन्नता होती है, मन में खुशी की अनुभूति होती है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि हमने अलग अलग गमलों में पालक को लगा रखा है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कम से कम जगह में आप सब्जियों को प्राप्त करना चाहते हैं, और वो भी अगर छत पर उगाते हैं तो आपको लोड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। छत पर भार कम पड़े इस बात का आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। जब आप कम गहराई वाले गमलों का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर मिट्टी भी कम लगेगी, जिससे आप अपने छत के लाइफ को भी बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार के गमलों में सागों को उगाना सही रहता है, क्योंकि सागों के रूट्स ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाते हैं। आप इस प्रकार के ग्रो बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बेहतर विकल्प है। हाँ, मगर जब भी आप ग्रो बैग्स का उपयोग करें तो अच्छे क्वालिटी के ग्रो बैग्स का ही उपयोग करें, क्योंकि बाजार में आपको हर तरह के ग्रो बैग्स मिल जाएंगे। कुछ सस्ते भी मिल जाएंगे जो कि टिकाऊ नहीं होते हैं, 1 साल से भी कम समय में फट जाया करते हैं। और ये जो गमले हैं प्लास्टिक के, ये भी अक्सर टूट जाया करते हैं जब इन पर अत्यधिक धूप पड़ती है। तो कुल मिलाकर मुश्किल दोनों ही तरफ है, चाहे आप गमलों का उपयोग करें या फिर ग्रो बैग्स का। चलिए अपने हार्वेस्ट पे फोकस करते हैं और झटपट एक झटके में आपको पूरी तरीके से सागों को हार्वेस्ट करने के बाद परिणाम दिखाते हैं कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी तरीके से सागों को हार्वेस्ट कर लिया। वीडियो को हमने थोड़ा सा छोटा रखा, पॉज किया, ज़्यादा समय आपका हमने नष्ट नहीं किया इनके कटिंग के दृश्यों को दिखाकर। तो दोस्तों आप भी अभी से पालक को लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पालक भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और आप हमारी तरह ऐसे ही छोटे छोटे गमलों का उपयोग कर सकते हैं सागों को उगाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में थोड़ा सा जगह हम बनाते हैं ताकि हम धनिया को जो है हार्वेस्ट कर सके। दोस्तों धनिया को भी आप इसी प्रकार के गमले में या फिर छोटे छोटे ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। इनको भी उगाने के लिए ज़्यादा गहराई वाले गमलों की आवश्यकता नहीं होती है। और जब आप
घर की छत पर इस प्रकार से धनिया को उगाते हैं तो आप इनसे बहुत बार हार्वेस्ट ले सकते हैं। हाँ, मगर आपको नए नए बीजों को भी बोते रहना पड़ेगा ताकि आप निरंतर पूरी सर्दियां घर के छत से ही हमारी तरह से ही धनिया को प्राप्त करते रहे। और इसके साथ हमने पूरी तरीके से धनिया को एक गमले से काट लिया है। धनिया की बात ही निराली है। आपने कुछ अगर करी बनाया है, कुछ ग्रेवी बनाया है, कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, अंत में जब आप धनिया को डालते हैं तो स्वाद का सारा क्रेडिट जो है धनिया ले जाता है और बाकी जो सब्जियां हैं वो मुंह ताकते रह जाते हैं। और इसी के साथ हमारा हार्वेस्ट होता है पूरा। फ्रेम में कमी है तो फूल गोभियों की, उनको भी लाते हैं कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ताजे ताजे फूल गोभियां हमने पत्तों को छांट लिया है ताकि ये पूरी तरीके से फिट हो सके इस हार्वेस्ट ट्रे में। धनिया भी हमारे ताजे हैं, पालक भी हमारे ताजे हैं, फूल गोभियों को हमने छत के दीवारों से प्राप्त किया है, अभी भी हम भिंडियों को प्राप्त कर रहे हैं। रोजाना हम कुछ न कुछ हार्वेस्ट कर रहे हैं और इससे अद्भुत क्या हो सकता है। आप भी इसी प्रकार से मॉडर्न फार्मिंग को डिफाइन कीजिए, घर के छत से ही हरे साग सब्जियों को रोजाना प्राप्त कीजिए। 365 दिन आप हार्वेस्ट ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा मात्रा में हरे सब्जियों को लगा रखा है। हाँ, बस सीजन के साथ साथ आपको चलते रहना पड़ेगा। सीजनल वेजिटेबल्स को आप सीजन से पहले पहले भी हमारी तरह हार्वेस्ट कर सकते हैं, सीजन में तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। हमारे पिछले वीडियोस पर भी आप इसी प्रकार से प्यार देते रहिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।